इमरान खान का आर्टिकल अरियाला से टाइम मैगजीन तक कैसे पहुंचा? इमरान को हाउस अरेस्ट की ऑफर कब और किसने की थी? बानी पीटीआई के इंकशाफात की हकीकत क्या? हंगामा खेज कॉलम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी ने अपने कॉलम में रिवायती अंदाज में अपने सियासी मुखालिफ इमरान खान को मारूफ अमरीकी जरीदे टाइम के लिए एक मजमून तहरीर करने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने अहम सवालात के साथ इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि ये मजमून दरअसल किसने लिखा, कैसे ये टाइम तक पहुंचा, तहकीक व तफ्तीश के किन मराहिल से गुजर कर टाइम इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वाकई अरियाला जेल में कैद इमरान खान की तहरीर है। ये सब सवालात अहम सही, लेकिन सामने की हकीकत ये है कि मजमून इमरान खान के नाम से शाया हुआ और उन्होंने इसे अपने मजमून के तौर पर कबूल कर लिया। अंधी अकीदत और सियासी असबियत को एक तरफ रखते हुए महज एक खरे पाकिस्तानी की हैसियत से ये मजमून पढ़ा जाए तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान का एक सियासी रहनुमा जख्म खुर्दा ही सही दुनिया के सामने अपने वतन का क्या नक्शा पेश कर रहा है। इरफान सिद्दीकी ने तजिया पेश किया कि साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि रियासत, इंतजामिया, अदलिया, मुकर्रना, कौमी सलामती के इदारों और मुख्तलिफ शख्सियात की पुश्त पर पहम ताजियाने बरसाने और उन्हें अपनी हुदूद व खुयूद में रहने का दर्स देने वाले इमरान खान चाहते क्या हैं? ये कड़वा घूंट उनके हलक में क्यों अटक कर रह गया है कि अप्रैल 2022 में उसी ऐवान ने उन पर अदम एतमाद कर दिया जिसने अगस्त 2018 में उनकी ताजपोशी की थी। शायद उनके दिल में तीरे नीम कश की दर्द अंगेज खलिश का सबब शिकस्त ख्वाब का ये नोहा है कि जनरल बाजवा ने उनके उस शजरे आरजू पर कुल्हाड़ा चला दिया जिसे जनरल फैज हमीद ने अपने नहीं दूसरों के खून पसीने से सींचा था। वो अभी तक अंगारों पर लौट रहे हैं कि क्यों चश्मे ज़दन में कमोबेश दो अशरों के इख्तिदार कुल्ली का मंसूबा रेत के घरौंदे की तरह बैठ गया। 3 साल गुजर जाने के बाद भी उनके जख्म पर मोम नहीं आया भी तो उन्होंने बेहुनर नाखून तदबीर से खुरच डाला। कॉलम निगार के मुताबिक टाइम के मजमून में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली और जमहूरियत गुशी की मकरूहात में लथपथ पाकिस्तान का चेहरा मस्क करने की कोशिश में इमरान खान ने बाज़ बेबुनियाद और खिलाफ हकीकत इंकशाफात भी किए हैं। पीटीआई के रहनुमाओं को हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त देने की दास्तान बयान करते हुए वो अपनी फराख कल्बी का तस्करा करते और बताते हैं कि जवाब में उन्हें अटियाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये सरासर बेबुनियाद और मन खड़त बात है। मुज़ाकराती अमल के दौरान किसी मरहले पर हुकूमती कमेटी ने पेशकश तो क्या इस नौ का कोई इशारा तक नहीं दिया। इस रियायत और खान साहब के मर्दाना वार इनकार की कहानी मुज़ाकराती अमल के आगाज से बहुत पहले बयान की जा रही थी। कोई नहीं बता रहा कि ये पेशकश कब हुई, किसने की, किस जरिए से अरियाला जेल पहुंची और खान साहब की तर्ज़े इनकार क्या थी। इरफान सिद्दीकी ने इमरान खान के मजमून के बारे में मजीद बताया कि पाक फौज को कटहरे में लाने की कोशिश करते हुए लिखते हैं, दुनिया को पाकिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए जहां जमहूरियत से इनहराफ के बायस बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। ये सब कुछ महज इत्तफाकिया नहीं, इसका सबब यह है कि मुल्की सलामती को दरपेश इस संजीदा खतरे यानी दहशतगर्दी का खात्मे पर तवज्जो देने के बजाय पाकिस्तानी फौज के वसाइल सियासी मुखालफिन जैसे पीटीआई से इंतकाम लेने की मुहिम में झोंक दिए गए हैं। कॉलम निगार के बकौल दूसरों को अपनी हुदूद और ख़ुयूद का एहसास दिलाने की नासिहाना खसलत से काम लेते हुए फरमाते हैं कि ये बात अहम है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इस अमर को तस्लीम करे और इसका एहतराम करे कि फौज अपनी आईनी हुदूद में रहे। इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी जरीदे के लिए इस तरह का मजमून तहरीर करने पर इमरान खान पर तनकीद और तंज के तीर बरसाए। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान को माली मुश्किलात के दलदल में धकेलना, इसे दिवालियापन के गड्ढे में फेंकना और शदीद नौयत के संगलाख इक़्तिसादी बहरान में मुब्तला करके अपने सियासी मफादात की जुए शीर बहा लाने की कोशिश करना उनकी सियासी हिकमत अमली का अहम जुज़ रहा है। इख्तिदार से महरूम होते ही उन्होंने शौकत तरीन के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़राए खजाना को IMF डील सबूताज करने पर उकसाया। फरवरी 2024 में ये नफ्से नफीस IMF की डायरेक्टर जनरल क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को खत लिखा कि इमदाद इंतखाबात के ऑडिट से मशरूत कर दी जाए। मार्च 2024 में क़यादत के हुक्म पर पीटीआई के कारकुनों ने वाशिंगटन में IMF हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे करके आलमी इदारे पर पाकिस्तान की इमदाद बंद करने के लिए दबाव डाला। कॉलम निगार इमरान खान के मंसूबे के बारे में लिखते हैं कि टाइम के ताज़ा मजमून में भी उन्होंने फनकाराना अंदाज में तवज्जो दिलाई है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के तरजीही महसूलात की रियायत वापस ले सकती है। मजीद कहा कि इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से अहम मकाम रखने वाला पाकिस्तान एक खतरनाक नज़ीर बनता जा रहा है। ये सूरत हाल उन सब के लिए बायस तशवीश होनी चाहिए जो जायज़ हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान को हर जाविये से मतून करने और इसके चेहरे के एक एक मसाब में कालक भरने के बाद उनका कलम यका यक जुए नगमा खां बन जाता है।
वो मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दादो तहसीन के फराख दिलाना टोंगरे बरसाते हुए लिखते हैं कि मैं जनवरी में हलफ उठाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। व्हाइट हाउस में उनकी शानदार वापसी अमरीकी आवाम के अज़्म व इरादे का सबूत है। अब जबकि वो दोबारा मनसब सदारत पर फाइज हुए हैं, हमें तवक्को है कि उनकी इंतज़ामिया जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के उसूलों से अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करेगी, खास तौर पर उन ममालिक के हवाले से जहाँ इन उसूलों को आमिराना हुकूमतों से खतरा दरपेश है। हकीकी आज़ादी और गुलामी नामंजूर जैसे जुनू खेज नारों को ताक पर रखते हुए उन्होंने साइफर वाले अमेरिका के हुजूर बसद इज्जो न्याज अर्जी गुजारती है। देखिए इस पर क्या गुजरती है। इमरान खान इख्तदार में थे तो भी सियासी, इखलाकी, तहजीबी, जमहूरी और पार्लिमानी हुदूद व क़यूद को पायों की ठोकर में रखा। इख्तदार से निकले तो भी यही चलन रहा। अगर पाकिस्तान के हर इदारे और हर फर्द के लिए कुछ हैं तो क्या खुद खान साहब हुदूद व क़यूद हैं या नहीं? क्या उनके लिए भी कोई हुदूद इख्तदार हैं या वो इख्तदार से बाहर हर हद, हर कैद, हर कदगन से मुबर्रा हैं?